गुड मॉर्निंग फ्रेंड। लाइव कोचिंग सीरीज सेशन 890 में आपका स्वागत है। क्रोध क्यों आता है, उसका कारण भी आप हैं, निवारण भी आप हैं। अगर इसको हमने समझ लिया तो मतलब अपने जीवन को बेहतर बनाने का, जीवन को कामयाब बनाने का, जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने का सीक्रेट आप समझ जाएं। क्रोध, एंगर एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है और इंसान को चाहिए आगे बढ़े, फ्यूल का काम करता है। लेकिन अगर उस क्रोध को सही डायरेक्शन में, पॉजिटिव वे में और राइट तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो क्रोध इंसान को ऐतिहासिक, क्रांतिकारी, नंबर 1 और अपने सपनों को साकार करने वाले इंसान के रूप में आपकी पहचान कराएगा। अगर आप क्रोध को समझ नहीं पाते हैं, क्रोध को कंट्रोल करने की काबिलियत आपके पास नहीं है, तो जीवन में बार बार एक्सीडेंट होते रहेंगे और उसका आप शिकार होते रहेंगे। जैसे घर के अंदर अगर चोरी हो जाए तो कुछ ना कुछ सामान बच जाता है, सारा सामान चोरी नहीं होता। लेकिन अगर घर के अंदर आग लग जाए तो घर का सारा सामान जल जाता है। इसी तरह क्रोध रूपी जो अग्नि है, वो जब हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंदर घुस जाती है तो हमारे को अंदर खोखला कर देती, सब कुछ जला देती है। आपका जोश, आपका जुनून, आपका उत्साह, आपका जज्बा, आपका हौसला, कर गुजरने का जो सपने थे, उन सब को तहस नहस कर देती, जीवन को बिखराव कर देती है। तन मन सब बिखर जाता है। क्रोध एक ऐसी ऊर्जा है। अब क्रोध आता क्यों है? क्रोध देखो, ये अंदर से आता है, ये बाहर से नहीं आता। जब बच्चा पैदा होता है वो क्रोध के साथ पैदा तो नहीं हुआ था ना। जैसे जैसे बड़ा हुआ, हमने उसको क्रोध की खुराक दी, हमने कोई चीज ऐसी दी और फिर उससे छीन ली और घर में कुछ ऐसा माहौल बना दिया, उसको सही गलत के बीच में फैसला करना नहीं सिखाया। बच्चों को पता नहीं होता। घर के अंदर भाई बहन छोटे लड़ते झगड़ते हैं, बच्चे लड़ते झगड़ते हैं, ऐसे प्रोग्राम देखते हैं। घर में पेरेंट्स की ऐसी बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, पेरेंट्स आपस में कोई बात पे उनके मनमुटाव हो जाता है, वो गुस्सा करते हैं। वहां से बच्चे सीखते हैं, इनपुट हुआ, बोला जो भी हमारे अंदर जाता, हमारे सेंसेस के माध्यम से जाता है, या तो हम देख के, सुन के और फील करके उस चीज को अपने अंदर स्टोर करते हैं और धीरे धीरे वो भंडार करते हैं। वो हमें अंदर जाना तो आ गया, अब निकलने का रास्ता नहीं आता। मान ली कोई चीज जमा तो हो गई, घर के अंदर गंदगी जमा हो रही है, कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रहा है और साफ सफाई नहीं करे, निकल नहीं रहे, तो वही धीरे धीरे बदबू के रूप में आपके जीवन को तहस नहस कर देता है। वही बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो इसी रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। आजकल बहुत सारे हमारे यूथ बीमारी का शिकार हो रहे हैं, दिशा भ्रमित हो रहे हैं, उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज्यादा डामाडोल है, क्योंकि उनको क्रोध उनके अंदर इकट्ठा हो चुका है। और धीरे धीरे आज उसने इस रूप में ले लिया। कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते ये बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। वो धीरे धीरे क्रोध का कलेक्शन करता रहा। इसलिए उसका कारण आप हैं, निवारण भी आप हैं। क्रोध अंदर से आता, बाहर से आपने बहुत सारे किसी से उम्मीद करी, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है, तो जिस वजह से क्रोध आता। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश। सबसे बड़ा एक क्रोध जो है बहुत बड़ा हमारा नेगेटिव इमोशंस भी है और बहुत ही पॉजिटिव इमोशन, दोनों चीजों में अगर इसको सही डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही पॉजिटिव पावरफुल चीज है। जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, ऐतिहासिक लोग हुए हैं, उन्होंने क्रोध को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करके जीवन को नई ऊंचाई पे लेके गए, बड़े बड़े इतिहास बना दिए। और जिन लोगों ने क्रोध को नेगेटिव वे में इस्तेमाल किया, वो इतिहास के पन्नों में नाम तो दर्ज हुआ, लेकिन वो एक नकारात्मक रूप में, गलत तरीके से उनका नाम लिया जाता है। तो आपको रावण बनना है, राम बनना है, आपको ऊपर निर्भर करता है। आप कृष्ण बनना है या कंस बनना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको दुर्योधन बनना है या अर्जुन बनना है, आपके ऊपर निर्भर करता है। दोनों ही महान शक्तिशाली पुरुष हुआ करते थे, लेकिन एक ने क्रोध को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया, एक ने क्रोध को नेगेटिव वे में इस्तेमाल किया। तो क्रोध बहुत बड़ी शक्तिशाली ऊर्जा है। एक हमारे यूथ को इसको समझने की आवश्यकता है। अंदर से आता है। आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीदें आपकी मन की नहीं होती है तो आपको गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उस वक्त इतनी समझ, इतनी बुद्धि नहीं होती है, सही गलत का हम फैसला नहीं कर पाते। आप किसी से प्यार करते हैं, आपको प्यार नहीं मिला, आपके हिसाब से नहीं हुआ, आपको गुस्सा आने लग गया है। आप ने कोई चीज की डिमांड करी, वो डिमांड आपकी पूरी नहीं, आपको गुस्सा आने लग गया है। आपको पता है कि ये चीज मेरे
को चाहिए, लेकिन वो चीज़ आपके घर वालों को पता आपके लिए सही नहीं है, तो आपको गुस्सा आए। बहुत सारे क्रोध की ऐसे जो हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी उम्मीदें, हमारी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो हमारे गुस्से क्रोध के रूप में इकट्ठी होती रहती हैं, और हम उनको निकाल पर्ज आउट नहीं कर पाते। धीरे धीरे वो हमारे बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाता है। जब भी वो एकदम गुस्सा देखते सामने वाले इंसान से, आपने कोई चीज़ की डिमांड करी, वो पूरी नहीं, अब उसके प्रति आपके मन में क्रोध पैदा, जैसा दिखते आपके शरीर के अंदर एकदम रोंगटे खड़े हो, साथ दिखते आप बबूला हो जाए। अब उसको सर समझते हैं कि उसको कुछ क्रोध के और कारण क्या होता है, वैज्ञानिक कारण। जैसे मान लीजिए, और उनके कोई साइंटिफिक वो नहीं होते हैं, मतलब एक अननेसेसरी होते हैं, वो समझ ना हो पाए। आप रास्ते से जा रहे थे, ट्रैफिक में कहीं जाम लग गया, और ट्रैफिक में जाम लग गया, आपको गुस्सा आ रहा, आप लेट हो गए, वहां नहीं पहुंच पाए। रास्ते में जा रहे थे, किसी ने आपको हिट करके चला गया, आपने पार्किंग में गाड़ी लगाई थी, अब वापस जब आते हैं तो देखते हैं कि कोई गाड़ी का आपका मिरर टूट गया, बैक लाइट तोड़ के चला गया, आपको गुस्सा आता है, आप कुछ कर नहीं पाए। वो क्रोध इकट्ठा होता है, वो अंदर लेकर के जा रहे हैं, पूरे सफर करा, उसने मेरे ऐसा कर दिया, वो कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो हो गया, एक इंसिडेंस हो गया, फिर क्रोध के रूप में वो अंदर इंसिडेंट इकट्ठा होता है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, आप रास्ते में जा रहे थे, और रास्ते में जा रहे थे, आप आराम से जा रहे थे, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं थी, सामने वाले ने आकर के आपकी गाड़ी को हिट कर दिया, आपने इधर से उधर से कहीं से भी हिट कर दिया। अब उसमें गलती उसकी थी, आपकी गलती नहीं थी, लेकिन उसने सॉरी भी नहीं बोला और गाड़ी लेकर के वूं करके चला गया। आपको गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया। कहते एक तो उसकी गलती थी, और इसके बाद उसने सॉरी भी नहीं बोला और लेकर के चला गया, नुकसान भी करके चला। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया पूछो मत। एक तीसरा कारण और भी हो सकता, मतलब दोनों इंसिडेंट्स में क्या था, वहां पे आप कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आपको उसको हैंडल करने की वो एक एक्सपेक्टेशन क्या थी कि वो सॉरी बोलता, उसकी गलती तो किसी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन यहाँ पे आपका कोई वश नहीं था, आपके हाथ में नहीं, सिचुएशन नहीं थी, यहाँ पे समझदारी आपको दिखानी थी। तीसरा कारण और भी होता है, कुछ ऐसे आपके ऑफिस में काम करते हैं या स्कूल में पढ़ाई करते हैं, आप होमवर्क करके नहीं गए, टीचर ने आपको डांटा, या किसी दोस्त ने आपको डांट दिया, आप चाह करके भी, क्योंकि आपसे बड़ा ताकतवर था, शक्तिशाली था, आप उसका जवाब नहीं दे पाए। आपके बॉस थे, उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, आप उनको जवाब नहीं दे पाए। आपके पेरेंट्स थे, उन्होंने आपको कुछ बोला, आप उनको जवाब, वो क्रोध आपको इकट्ठा हो, धीरे धीरे क्रोध इकट्ठा होकर के धीरे धीरे अंगार बन जाता है, फिर फूट पड़ता, उबाल आ जाता है। अब इसको मैनेजमेंट करना अगर सीख जाएंगे, जब भी क्रोध आता है तो उस क्रोध को समझो, क्रोध क्यों आया, समस्या के जड़ में जाओ, समस्या के कारण में जाओ, और उस कारण का निवारण करोगे तो क्रोध का निवारण हो जाएगा। और उसके लिए क्रोध जब आता है, मन के अंदर आता है, तो उसको या तो उसी समय रोक दो, इमीडिएटली ब्रेक लगा दो, एक्सीडेंट होने वाला ब्रेक, गहरी सांस लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस वक्त आपका सांस आपके ऊपर इतना कंट्रोल नहीं होता, इस चीज़ों की समझ नहीं होती। अगर थोड़ा कोई डिसीजन लेना, जवाब देना, थोड़े समय के लिए रुक जाइए, थोड़ा 5 गहरी गहरी सांस लिए, मुट्ठी बंद कर लिए, रुकिए, या फिर भी क्रोध आता है तो आप क्या करें, अपने शरीर को हिलाइए, जोर जोर से पीटिए, जोर जोर से हिलाइए, गुस्सा करिए, तो वो सब चीज़ निकल जाएगा, पर्ज आउट हो जाएगा। उसको बॉडी के अंदर कलेक्शन है, क्योंकि क्रोध कलेक्शन होता कहाँ है, मन के अंदर नहीं होता, वो तो बॉडी के अंदर होता है। और फिर बॉडी आपकी वैसी बन जाती है, आपकी सिकनेस के रूप में, बीमारी के रूप में, गिल्ट, नफरत की जैसी भावनाएं आपके अंदर पैदा हो जाती हैं। तो इसे क्रोध को पर्ज आउट करना की कला सीखिए। आप किसी गुरु, किसी कोच, मेंटोर के माध्यम से भी चीज को सीख सकते हैं। हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हम लोग कराते हैं, पर्ज आउट कराते हैं, जिसके माध्यम से, और वो आपके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग कर लेता है। कई कई साल का जो क्रोध इकट्ठा रहता है, आपकी पर्सनैलिटी को क्रश कर देता है, आपके व्यक्तित्व को तहस नहस कर देता है। आपके अंदर सारी पावर, सारी ऊर्जा होते हुए भी आपका क्रोध आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपको डर की भावना पैदा कर रहा है। इसलिए उसको ब्रेक लगाने की काबिलियत पैदा करिए। और क्रोध कीमत मांगता है। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, आपको लगता है कि मैंने इससे गुस्सा किया तो शायद मेरे को चीज नहीं मिलेगी, आपकी, जैसे मान लीजिए कोई आपकी प्रेमिका है, अब कोई उसने गलती करी है, आप सोचते हैं अगर मैंने भी उसको क्रोध कर दिया तो मुझे छोड़ के नहीं चले जाए, हो जाए। लेकिन आपको शांति चुनना है या क्रोध को चुनना है। जीवन में शांति सबसे बड़ी चीज होती है, पीस सबसे बड़ी चीज होती है, सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी सबसे। अब दोनों में चूज करने के लिए आपको एक फैसला लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। जिस जगह, जिस माहौल में रहते हैं, आपको लगता है यहाँ रह करके आप ग्रोथ नहीं हो रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा, तो उसको
सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको लगता है जिस घर, जिस परिवार, जिस माहौल में रह करके आपका विकास नहीं हो रहा, सब कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ थोड़ी देर के लिए आपको उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। आप कुछ रिलेशन है, जिस रिलेशन को आप ढो रहे हैं, उस रिलेशन का कोई औचित्य नहीं है, वो त्याग करना ही पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी जाकर के आपको रियल में शांति मिलेगी, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और जीवन में आगे बढ़ो। थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा आपको कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, लेकिन आप आजाद हो जाओगे। जब तक आजाद नहीं रहोगे, बंधे रहोगे, तो बंधन में रहोगे। बंधन आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि हम गाड़ी में एक्सीलेटर तो दे रहे हैं, लेकिन ब्रेक के ऊपर पैर रखे हुए हैं। एक्सीलेटर देने से कोई फायदा नहीं, गाड़ी है नहीं। तो जीवन में क्रोध रूपी जो ब्रेक हमने लगा के रखा हुआ है, उसको फ्री छोड़ना पड़े, आजाद कर दो उसको, बाय बाय टाटा कर दो। फिर फ्री होकर के एक ऐसे आजाद पंछी की तरह चेहरे पे खुशी होगी, रौनक होगा, ऊर्जा होगा, उल्लास होगा। जो रिश्ते आपके लिए बोझ बन जाएं, जो रिश्ते आपको परेशान करते हैं, जो रिश्ते आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उनको आजाद कर दो। कोई ऐसा कार्य जो आपको बार बार डिस्टर्ब करता, परेशान करता, आपकी मानसिक शांति को भंग करता है, उस चीज के लिए फैसला लो। तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। और जब कीमत चुकाएंगे तो ये क्रोध का कारण भी आप ही हैं, क्रोध का निवारण भी आप ही हैं, और क्रोध भी आप ही हैं। कोई बाहर नहीं आता। बाहर कहते आपके अंदर पेट्रोल पड़ा हुआ था, किसी ने माचिस दिखा दी, माचिस दिखाने से आग नहीं लगती, पेट्रोल आपके अंदर था, वो माध्यम बन जाता है, लेकिन क्रोध आपके अंदर होता है। अगर मान लिया आपके अंदर क्रोध नहीं हो, सामने वाला जितना मर्जी कुछ कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने डे टाइप कंपार्टमेंट में जीते हैं, 24 आवर्स का शेड्यूल बना करके जीते हैं, लाइफ को डिसिप्लिन में जीते हैं, डेडिकेशन के साथ जीते हैं, अपने यूथ को 24 आवर्स का टाइम टेबल के अंदर बांध के रखते हैं, तो हमारा यूथ दिशा भ्रमित नहीं होता, हमारा यूथ एक सही मार्गदर्शन में चलता है और 24 घंटे एक ऐसे सुपरविजन में रहता है। तो उसको क्रोध आएगा जरूर, लेकिन क्रोध को समझ करके उसका शिकार नहीं होगा। क्रोध को कंट्रोल करने की काबिलियत आ जाएगी और अपने आप को पर्ज आउट कर ले। जो कभी लगता है चलो यार 1 2 3 आई एम फ्री, 1 2 3 आई एम फ्री, आई एम 2 3 मेडिटेट करिए। कुछ ऐसी एक्सरसाइज थेरेपी, जब हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप जुड़ते हैं, बहुत सारी थेरेपी एक्सरसाइज के माध्यम से आपके जो कैनेस्थेसिस के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो क्रोध का एंगार इसमें समा गया है, जिस वजह से आपकी बॉडी खुल नहीं पा रही, हम बंदे गुडी पर्सनैलिटी जी रहे हैं, उससे आजाद हो जाओगे। जश्न मनाओगे, आजादी का जश्न मनाओगे, रियल आजादी। देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन अभी भी हम गुलामी हैं, मानसिक तौर पे गुलाम हैं, अपने आप के गुलाम हैं, अपने क्रोध के गुलाम हैं, अहंकार के गुलाम हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, वो सबसे बड़ी गुलामी है। देश तो आजाद हो गया, लेकिन हम अभी अपने आप को आजाद नहीं कर पा रहे हैं, फ्रीडम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। कोई भी आकर के आपको क्रोध दिलाता था, कोई भी आकर के आपके ऊपर कुछ भी करके चला, कोई भी आकर के आपको फुट दान बना लेता, मतलब पैर रख करके पैर रगड़ के चला जाता, कोई भी आके आपको 2-4 सुना के चला जाता है, कोई भी आकर के आपका फायदा उठा लेता, कोई भी आकर के आपको मिसगाइड कर देता, कोई भी आकर के मिसलीड कर देता, कोई भी आपको नुकसान करके चला जाता है, क्योंकि आप खुले नहीं हैं। और जब खुलोगे तभी खिलोगे। तो क्रोध को समझना है, क्रोध का कारण को समझना है, क्रोध का निवारण करना है, और सब कुछ आपके पास है। देखिए फिर जीवन में मौज ही मौज होगी, जीवन बाहर ही बाहर होगी, जीवन खिल जाएगा। हाँ, आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, यूथ हैं, युवा हैं, सभी के लिए हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध हैं। अगर उसके जुड़ जाते हैं तो देखिए आप एक जबरदस्त सुपर पावर, करेजियस, स्ट्रॉन्ग, नंबर 1 बेस्ट विनर पर्सनैलिटी के रूप में समाज, सोसाइटी अपनी जगह बना पाएंगे। आपके चेहरे पे ऑरा होगा, आपके चेहरे पे रौनक होगी, आपका गुस्सा आपकी मुट्ठी में कर लो, दुनिया मुट्ठी में, और आप दुनिया पे छा जाएंगे। हम आएंगे, हम छा जाएंगे, कुछ कर जाएंगे। जिस काम के लिए हम धरती पे आए हैं वो कर करके जाएंगे। परमपिता परमात्मा ने हमको भेजा है किसी उद्देश्य के लिए, किसी मकसद के लिए, हम उसको पूरा करके जाएं। क्रोध के शिकार हम नहीं होंगे, क्रोध को हम अपना शिकार बनाएंगे। गुस्सा हमारी पावर है, शक्ति है, बस उसको सही तरीके से शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, और जो गुस्से की लगाम हमारे हाथ में होगी, हम जिधर चाहें उसको लेकर के जाएंगे, और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो मेरे सपने हैं उसको साकार करने के लिए मुझे वो चाहिए, और उसको उसी डायरेक्शन में लगाएंगे, जीवन को नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। आप जीवन में आगे बढ़ें, आपके सपने साकार हों, घर परिवार में खुशियां हो, आप हमेशा जीवन में अच्छी मुस्कुराते रहें। हमारे युवा जो देश का भविष्य है वो हमेशा खुश रहे और जीवन में कामयाबी के शिखर को प्राप्त करे, हमेशा बेहतर बने, बेहतरीन बने, और जो भी उसके सपने उनको साकार करे।
सही मार्गदर्शन में, एक करियर काउंसलर के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से एक अच्छी नौकरी करे। हर इंसान को रोजगार मिलने का अधिकार है और हर इंसान कर सकता है, बस उसके लिए डिजायर अपने आप को तैयार करिए। आज भी हमारे देश में रोजगार की कमी नहीं, कमी है तो अच्छे एम्प्लॉइज़ की, अच्छे वर्कर की, एक अच्छे इंसान की, एक डेडिकेशन वाले की, एक ईमानदार की, एक होनेस्टी की, कर गुजरने के जज्बा की, जो करना चाहता। आज बड़ी कंपनी में जाइए, कहते हैं आज अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिलते, अच्छे स्टाफ नहीं मिलते, हर जगह डिमांड है। तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपकी डिमांड हर जगह क्रिएट हो जाए, जहां भी जाओ छा जाओ। अपने आप को इतना पावर करिए, एम्पावर करिए, गुस्से को अपने आप पे हावी मत होने दीजिए, गुस्से को कंट्रोल करने की काबिलियत डेवलप करिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप प्रोग्राम वो ऐसा ही प्रोग्राम है जो आपको आपके सपनों से मुलाकात कराता है, आपकी आपसे मुलाकात कराता है, आप जहां पहुंचना चाहते हैं उसके लिए आपको तैयार करता है। हर यूथ के अंदर वो एनर्जी, वो ऊर्जा है, पावर है, शक्ति है, बस उसको अपनी शक्ति को पहचानना है। एक बार शक्ति को पहचान करके देखिए, फिर शक्ति आपके लिए मिरेकल कर देगी, इतिहास बना देगी आपके जीवन में। आप ऐतिहासिक पुरुष कहलाएंगे और जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हर सेशन के अंत में सकारात्मक अफर्मेशन, आप जो भी हैं, आप आई एम की बात जो बोलेंगे धीरे धीरे आप वही आप बनने। आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्रेव, आई एम सुपर, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन, आई एम ब्रिलियंट, आई एम जीनियस, आई एम करेजियस, आई एम पावरफुल, I am great, I am best, I love myself, I respect myself, I am healthy, I am happy, I am great, I am super, I am genius, I am unique, I am special, I am number one, I am winner। ये जितना बार बार अपने आप को एम्पावर करेंगे, देखिए आपकी शक्ति आपको ललकारेगी। बोले कर बंदे मैं तो तेरे साथ हूं। कहते हैं कि आईने को साफ किया तो खुद को देखा, खुद को साफ किया तो उसको देखा। जो एंगर, गुस्सा का पहचान जाएंगे, उसको हैंडल करने की काबिलियत सीख जाएंगे, तो देखिए वो शक्ति आपके लिए कार्य करने लग जाएगी। अभी शक्ति आपसे वो करवाती है जो आप करना नहीं चाहते, लेकिन जब आप अपने आप को जागरूक बना लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, अपने आप को एम्पावर करेंगे, तो फिर आप शक्ति से वो कार्य कराएंगे जो आप करना चाहते हैं। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, 1-to-1 कोचिंग कराने के लिए, 1-to-1 ग्रुप कोचिंग के लिए, या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग संस्थान में कहीं भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाने के लिए भी आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रसार करें, जिससे कि उनके जीवन में खुशियां आएँ और वो जीवन में नई ऊंचाई को प्राप्त करें। कर भला तो हो भला। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.